बहुत कम लोगों को पता है कि 2014 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा था, तब इसके पीछे की वजहों में एक नितिन नवीन भी थे, जो आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। हुआ ये था कि साल 2010 में पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में देश भर से बीजेपी के नेता आए थे। नीतीश कुमार तब भी एनडीए का हिस्सा थे। उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए डिनर बुलाया था, लेकिन तब बैठक से पहले ही बिहार के अखबारों के पहले पन्ने पर एक विज्ञापन छपा। इसमें नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ थामे खड़े हैं। विज्ञापन पर बताया गया है कि कैसे गुजरात सरकार ने बिहार में आई बाढ़ के वक्त राज्य सरकार की आर्थिक मदद की थी। इस विज्ञापन से नीतीश कुमार इतना नाराज हुए थे कि उन्होंने वो डिनर रद्द कर दिया था। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था कि ये विज्ञापन बिना उनकी अनुमति के छापा गया है। नीतीश कुमार इस विज्ञापन से इतने नाराज हुए कि उन्होंने कोसी बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार द्वारा दिया गया 5 करोड़ रुपए का चेक भी लौटा दिया था। ये विज्ञापन ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच एक वक्त शुरू हुई अदावत की नींव रखी थी, जो कई बार खुलकर सामने भी आई। और हाल ऐसा हुआ कि साल 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना बरसों का साथ छोड़ दिया। अखबारों में वो तस्वीर 2 विधायकों नितिन नवीन और संजीव चौरसिया ने छपवाई थी। नितिन नवीन अभी 45 साल के हैं और अगर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनते हैं तो बीजेपी के इतिहास में सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष होंगे। जब यह खबर आई कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे, उससे कुछ देर पहले ही नितिन नवीन अपने विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में शामिल हुए थे। उसमें भी बीजेपी नेताओं का जो क्रम था, उसमें नितिन, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, 2 सांसद रविशंकर प्रसाद और विवेक ठाकुर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के बाद 7वें नंबर पर बैठे थे। मगर इस एक घोषणा ने उन्हें एक झटके में अपनी पार्टी की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा दिया। पत्रकार पुष्यमित्र लिखते हैं कि जब इस खबर की चिट्ठी राजधानी पटना के पत्रकारों तक पहुंची तो एक ने यह आशंका जाहिर की कि कहीं चिट्ठी में कोई प्रूफ की गलती तो नहीं है, और पूछा कहीं नितिन गडकरी की जगह नितिन नवीन तो नहीं लिख दिया गया है। उनका ऐसा सोचना वाजिब भी था, क्योंकि उम्र और अनुभव दोनों में बिहार में जूनियर समझे जाने वाले नितिन के बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पार्टी उन्हें इतने ऊंचे पद पर बिठा सकती है। ये वही नितिन नवीन हैं जिन्होंने 3 साल पहले महागठबंधन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का बिहार विधानसभा में विरोध करने की कोशिश की थी। तो नीतीश ने उन्हें ये कहते हुए डांट दिया था, बैठो, तुम क्या जानते हो, जब तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो पूरे पटना में 18% वोट हुआ था, तब तुम जीते थे, तब तुम्हारे साथ हम लोग थे। तुम्हारे पिताजी के साथ हमारे कितने पुराने संबंध थे, हम सरकार में आए तभी उनका डेथ हो गया, तभी न तुमको हम बनाए थे। नीतीश कुमार ने तब उन्हें उनके पिता से अपने संबंध और उन्हें उनके बदले विधायक बनाने की बात याद दिलाकर चुप करा दिया था, मगर साथ ही यह भी कहा था कि हमारा विरोध नहीं करोगे तो पार्टी में आगे कैसे बढ़ोगे। इस प्रसंग से ये भी इशारा मिलता है कि लगभग 20 साल राजनीति करने के बाद भी नितिन नवीन की पहचान के साथ उनके पिता नवीन सिन्हा की पहचान जुड़ी है। उन्होंने अपने पिता का नाम भी अपने नाम के साथ जोड़ रखा है। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा अपने जमाने के बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे और 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तब वे भी पश्चिमी पटना विधानसभा सीट के विधायक चुने गए थे, मगर 2006 में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। तब बीजेपी ने उनके पुत्र नितिन नवीन को उपचुनाव में उतारा, जो उस वक्त बमुश्किल 25 से 26 साल के थे और पढ़ाई ही कर रहे थे। तब से इस सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और इस बार 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। 2010 में इस विधानसभा का नाम बदलकर बांकीपुर कर दिया गया। 2021 में नितिन को पहली बार बिहार में एनडीए सरकार में मंत्री बनाया गया। इस बार भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। उनके जिम्मे में पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है और कहा जाता है कि बिहार में 2 नेता मंगल पांडे और नितिन नवीन अमित शाह के करीबी हैं। इसलिए एनडीए की जब भी सरकार बनती है ये मंत्री जरूर बनते हैं। नितिन नवीन बिहार बीजेपी में कभी किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहे, मगर भाजपा युवा मोर्चा और छत्तीसगढ़ बीजेपी में उनके काम को महत्वपूर्ण माना जाता है। 2008 में ही पार्टी ने इन्हें भाजयुमो का सह प्रभारी बना दिया था। 2010 और 13 तक वे भाजयुमो का राष्ट्रीय महामंत्री रहे और 2016 से 2019 तक वे भाजयुमो के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। 2019 में पार्टी ने नितिन पर भरोसा जताते हुए पहली बार सिक्किम में चुनाव प्रभारी बनाया, फिर वहां संगठन प्रभारी बनाया। 2021 से 2024 के बीच वे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सह प्रभारी रहे। 2024 में उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया
और फिर चुनाव के बाद से वे राज्य में संगठन के प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ में प्रभारी के रूप में इनका काम बेहतर माना जाता है। उन्होंने वहां प्रभारी रहते हुए लोकसभा, पंचायत और नगर निकाय चुनाव में जीत दिलाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके व्यवहार कुशल होने की वजह से छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं के साथ काफी बेहतर संबंध है और नितिन के हर चुनाव में वहां से नेता इनके लिए प्रचार करने आते हैं। इसके अलावा नितिन की एक और पहचान पटना में रामनवमी शोभा यात्रा के आयोजक के रूप में भी है, जो वे पिछले 14 साल से आयोजित करवा रहे हैं। हालांकि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उठा पाएंगे और उसे निभा पाएंगे, इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह कहते हैं कि नितिन की राह आसान नहीं होगी। उनके सामने बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के पूरे देश में फैले संगठन को समझने की चुनौती होगी। ये चुनौती बौद्धिक भी होगी और सांगठनिक भी। संतोष सिंह इस फैसले को लेकर बीजेपी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इस चयन से यह जरूर समझ आता है कि बीजेपी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इस फैसले में चौंकाने वाली बात भी है, जिसके लिए बीजेपी नेतृत्व जाना जाता है। फिर भी मैं कह सकता हूं कि मैंने किसी पार्टी में अब तक ऐसा राज नहीं देखा। बिहार में भी नितिन पार्टी में 10वें नंबर के नेता रहे। वहीं पत्रकार पुष्यमित्र लिखते हैं कि बीजेपी के समर्थक ये कह कहकर लालोट हैं कि पार्टी किसी को भी बड़ा पद दे देती है, मगर वे भूल जाते हैं कि इस तरह से बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो रहा है। सारे फैसले 2 लोगों के हाथ में सिमट गए हैं। आलाकमान कल्चर चरम पर है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसी आलाकमान कल्चर ने कांग्रेस को यहाँ तक पहुँचाया है। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत।